हालेलुया। इब्रानियों 3 अध्याय उसकी पहली आयत में लिखा, इसलिए हे पवित्र भाइयों, तुम जो स्वर्गीय बुलाहट में भागी हो, उस प्रेरित और महायाजक यीशु पर जिसे हम अंगीकार करते हैं ध्यान करो। आज आपको यीशु के ऊपर ध्यान करने की जरूरत है। आज आपको यीशु की ओर देखने की जरूरत है। आज आपको यीशु की ओर ताकते रहना है। आज यदि आप यीशु की ओर देखते रहेंगे, यीशु की ओर ताकते रहेंगे, यीशु की ओर देखते रहेंगे, यीशु की ओर ताकते रहेंगे, यीशु की ओर देखते रहेंगे, यीशु की ओर ताकते रहेंगे, एक दिन आप स्वर्ग में एंटर कर जाएंगे। आमीन। कलीसिया विश्वासियों, विश्वास योग्य बनो। देखिए आप क्या कर रहे हैं। अपने वर्क को निपुणता के साथ करो। भूल जाइए कौन क्या कर रहा है। हमें कौन सी बातें आगे नहीं बढ़ने देती। ये ऐसा कर रहा है, वो ऐसा कर रहा है। YouTube के ऊपर 99% आप ऐसी वीडियोस देखते हैं किसी के विरोध में। वो पास्टर को मारा, तुरंत कैसे मारा देखो। पास्टर को मार खाते हुए देखने वालों की जरूरत नहीं है, पास्टर को प्रार्थना करने वालों की जरूरत है। गलत वीडियो एकदम से लाखों में पहुंच जाती है। सरमन डाल दीजिए, वो हजारों में भी नहीं जाएगा। किसी ने कुछ गलत कर दिया, तुरंत देखेंगे हम। लड़ाइयां झगड़े हमें अच्छे लगते हैं देखने में। मालूम क्यों? क्योंकि अभी तक हम आग से नमकीन नहीं किए गए हैं। जब हम आग से नमकीन किए जाएंगे तो हमारा ट्रैक एक होगा, हमारा लेवल एक होगा, हमारा प्लेटफॉर्म एक होगा। आमीन। आप कभी कोई सी वीडियो, कभी कोई सी वीडियो, कभी कोई सी वीडियो, कभी कोई सी वीडियो, कभी कोई सी वीडियो आप देखते रहेंगे। एक दिन पागल हो जाएंगे, एक दिन कंफ्यूज हो जाएंगे और कहेंगे कौन सा प्रचारक ठीक है भैया, कुछ समझ ही नहीं आ रहा। ये ऐसे कह रहा, वो ऐसे कह रहा, ये कह रहा, वो ये कह रहा, कुछ नहीं पता लग रहा। ऐसा एक काम करते हैं, सबको छोड़ देते हैं और फिर से उठाते हैं अपना गुल्ली डंडा, फिर से हम अपनी मस्ती में चलते हैं। क्यों? क्योंकि कंफ्यूज हो गया। समझ पा रहे हैं? लेकिन जिस वक्त आप पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलेंगे, जैसे कि आज से कई साल से मैं लगातार पवित्र आत्मा में चल रहा हूं, लगातार पवित्र आत्मा के साथ टाइम स्पेंड करता हूं, लगातार पवित्र आत्मा को और ज्यादा समझने की ललक में बढ़ रहा हूं, इसलिए आज तक मेरा सिखाने वाला बदला नहीं, एक ही है और एक ही पास्टर है मेरा। आमीन। मेरा एक ही पास्टर है, मेरा एक ही, पिछले 27 साल से मेरा एक ही आत्मिक पिता है। किस किस को सुनाई दिया? पिछले 27 साल से, मैं फिर से कहना चाहता हूं, मेरा एक ही आत्मिक पिता है। मैं एक के ही हाथ को अपने सिर पर रखवाता हूं, सबके नहीं रखवाता। एक ही व्यक्ति मुझे बाइबल टीचिंग दे सकता है, वो मेरा पास्टर है। आमीन। वो व्यक्ति है जिसने मुझे आत्मिक उन्नति में बढ़ाया। याद रखिएगा, जो आपकी आत्मिक उन्नति का कारण बनता है, जिसके कारण आप बाइबल की शिक्षाओं को प्राप्त करते हैं, जिसके कारण आप बाइबल की गहरी बातों को समझ पाते हैं, जिसका सरमन आपको तसल्ली देता है, आपको पूरी तरह से समझ आता है, समझ जाइए वो आपका चरवाहा है। आमीन। क्योंकि बाइबल कहती है भेड़ें अपने चरवाहे के शब्द को पहचानती हैं। एक सरमन आपको समझ नहीं आ रही, क्या कहना चाहता, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, तो इट मींस वो आपका चरवाहा नहीं है। लेकिन आपको समझ आ रहा है, आपको क्या कहा जा रहा है, आपको क्या समझाया जा रहा है, और आप कह रहे हैं नहीं मुझे ये सरमन समझ आया, इस सरमन ने मेरी तसल्ली करवा दी, ये सरमन मुझे आत्मिक उन्नति में बढ़ा रहा है, तो समझ आइए वो आपका चरवाहा है। आमीन। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। ध्यान से सुनिएगा, मुझे उन्होंने आत्मिक उन्नति में बढ़ाया।
आज से कुछ साल पहले की बात, हम एक जगह पर बैठे थे और एक विश्वासी ने एक पास्टर से पूछा, आपके पास्टर कौन है, यानी आपका चरवाहा कौन है? उन्होंने बोला ये बैठे हैं। ओके ओके, अच्छा ये आपके पास्टर? जी जी। अच्छा इनके पास्टर कौन है? उनके साथ में जो बैठे हैं वो हैं। अच्छा ओ वाह। तो उन्होंने बोला उनके पास्टर कौन है? ये पहले पास्टर ने बोला मुझे नहीं मालूम, वो उनको पता होगा। तो वो व्यक्ति उठकर मेरे पास आता है, क्योंकि वो मैं ही था तीसरे नंबर पर। मुझे कहते सर आपके पास्टर कौन है? मैंने बोला ये बैठे हैं। और इनके कहां हैं? मैं कहा वो बैठे हैं। याद रखिएगा, जब आप सही शिक्षाओं में चलेंगे, जब आप सही संगति में रहेंगे, जब आप सही शिक्षा को प्राप्त करेंगे, तो आप ऐसे सेवकों से मिलेंगे जो अलग नहीं होते, जुड़े रहते हैं। समझ पा रहे हैं? समझ पा रहे हैं? मैंने अब तक अपने पास्टर को नहीं छोड़ा, मेरे पास्टर ने अपने पास्टर को नहीं छोड़ा अभी तक। कब ये छोड़ छड़ाव होता है? जब गलत शिक्षाएं आ जाती हैं। हां या ना? हां या ना? ध्यान से सुनिएगा, यदि आप किसी जगह पर बैठे वचन को सुन रहे हैं और आप कहते हैं आपके पास पवित्र आत्मा का दान है, लेकिन आप वहां बैठकर तसल्ली फील नहीं कर पा रहे हैं, आपकी आत्मिक उन्नति नहीं हो पा रही है, और आप 1 साल 2 साल से वहां बैठे हैं, आप बैठकर मात्र पास्टर को खुश कर रहे हैं। आपको पास्टर को खुश नहीं करना है, आपको कलीसिया को खुश नहीं करना है, आपको पवित्र आत्मा को खुश करना है। क्यों? आपको यीशु को खुश करना है, क्योंकि यीशु ने आपके लिए लहू बहाया है और पवित्र आत्मा आपका सहायक बना है। आमेन, प्रेज द लॉर्ड। मैंने इस संडे ही मैंने एक बहन से पूछा कि आपने पहले चर्च को छोड़कर इस चर्च को क्यों चुना? उनका जवाब था, प्रभु की मर्जी यही है। एक क्रिश्चियन फैमिली एक जगह को छोड़कर दूसरी जगह पर आता। मेरा सवाल था कि आपने इस जगह को चुना क्यों? उन्होंने बोला जी प्रभु की मर्जी यही है। और पूछा गया क्या वचन आपको समझ आता? जी हमें सब समझ आता है। प्रेज द लॉर्ड। कुछ समझ पा रहे हैं? याद रखिएगा, सीट गरम करना ना सीखें, सेवकाई को गरम करना सीख जाएं। प्रेज द लॉर्ड। अपने जीवन के अंदर आत्मिकता को लेकर आइए। यदि एक चिड़िया सोचे मैं चिड़िया हूं, मेरे छोटे छोटे पर हैं, छोटे छोटे पैर हैं, काश मैं बाज होती, बड़े बड़े पर होते, बड़े बड़े पांव होते तो बड़ा बड़ा शिकार होता, तो बड़ा दायरा होता, और बड़ी बड़ी आंखें होती। तो किसी ने आकर चिड़िया से कहा, ना वो बाज चिड़ी बन सकता है, ना चिड़ी बाज बन सकती है, तो जो तू है क्यों ना उसी के अंदर अपनी खूबियों को प्रकट करके दिखा। बाइबल कहती जिस जगह पर आप हैं उसी में संतोष रखो। संतुष्ट रहना सीखिए। किस किस को समझ आ रहा है? आपको हर बात में, संसार की हर बात में संतुष्ट रहना है। संतुष्ट रहना मतलब गलत चीजों में नहीं। आप संतुष्ट हो गए, बस यार ठीक है, इतना ठीक है, आमीन, बस यार पहरावा इतना ही ठीक है, बस यार घर इतना ही ठीक है। लेकिन पवित्र आत्मा की आग में कभी संतुष्ट मत होना। पवित्र आत्मा की आग में कभी आपकी संतुष्टि नहीं होनी चाहिए, बढ़ती रहनी चाहिए। और जितना आग बढ़ती है उतना ठंड को कम करती है। जितना आग बढ़ती है उतना रोशनी को पैदा करती है। जितना आग बढ़ती है
उतना ज्यादा गर्माइश पैदा हो जाती है। तो पवित्र आत्मा आपके जीवनों में काम करना चाहता है। पवित्र आत्मा की आग को रिसीव करने का मैं फिर से उसी जगह पर आता हूं, एक ही तरीका है और वो है सकारात्मक रहिए और प्रभु के कामों के अंदर बढ़ते रहिए। प्रभु के कामों में बढ़ना सीखिए। यदि आपको कई हजार रुपया अच्छा लगता है, पेंट कोट बहुत अच्छे लगते हैं, घर बहुत अच्छा लगता है, यदि आप किसी के घर को देखकर कहते हो वाओ इतना सुंदर घर, यदि आप किसी की गाड़ी को देखकर कहते हो वाह कितनी सुंदर गाड़ी है, तो ध्यान से सुनिएगा, आपको अभिषेक को देखकर भी बोलना है वाह क्या अभिषेक है। आपको अभिषेक की भी पहचान होनी चाहिए। यदि आपको पत्थर की पहचान है, ईंट की पहचान है, कपड़े की पहचान है, जूते की पहचान है, तो आपको वरदानों की पहचान भी होनी चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। आज आपको देखना है कि आप क्या कर रहे हैं। आज आपको देखना है कि आप क्या इस्तेमाल कर रहे हैं। क्या आप लोग सरमन सुनने के लिए लोगों को बोलते हैं? कितने लोग बोलते हैं? हाथ दिखाएं। सरमन सुनने के लिए, या ऐसा बोलते हैं कोई भी सुन लो सब एक जैसे हैं, ऐसा होता है? ऐसा होता है? ध्यान से सुनिएगा, चंडीगढ़ में कितने कॉलेज हैं? बहुत है। बेस्ट कॉलेज कौन सा है? कोई एक, हाँ या ना? जब आपको किसी को कॉलेज बताना हो, आपका कोई भी आपका मित्र दोस्त पूछे कि मैं कौन से कॉलेज में जाऊं, सब एक जैसे हैं, किसी में भी चले जाओ, ऐसा बोलेंगे? ऐसा बोलेंगे? क्या बोलेंगे? हाँ जी, क्यों? ये तो संसार की बात है, फिर आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं? कोई आपसे पूछे यहां सबसे बेस्ट कपड़ा कहां मिलता है, तो आप क्या कौन सी जगह बताएंगे? बेस्ट जगह। कोई आपसे पूछे यहां का अच्छा खाना कहां मिलता है, तो आप कौन सी जगह बताएंगे? अच्छी जगह। लेकिन वचन के मामले में बहुत बार हम मिस्टेक कर जाते हैं। वचन के मामले में कुछ भी खा लो, सब वचन ही है भैया, सब खाओ, कुछ भी खाओ। वो कुछ भी खाते हैं, बाद में कीड़े पड़ जाते हैं पेट में। वो कुछ भी खाते हैं, गड़बड़ हो जाती है। कुछ भी खाते हैं, थोड़े समय के बाद आप उनको मिलते हैं, भैया जय मसीह की, मेरे सामने मत इस्तेमाल करो। क्यों भैया? मैंने तो छोड़ दिया है। क्यों छोड़ दिया? भैया बहुत कुछ खाया, इधर उधर उधर इधर इधर उधर इधर उधर, खा खो के कब्ज पेट में हो गई, गड़बड़ हो गई पेट में। तो भैया सब हम तो अपने घर में ठीक है भैया। ऐसा होता है या नहीं? शायद आपके साथ ना हुआ हो, लेकिन इस प्रचारक के साथ बहुत बार हुआ। मैंने बहुत किताबें पढ़ी, हजारों किताबें पढ़ चुका हूं मैं, हजारों ही किताबें। मेरे घर के अंदर मेरे ख्याल से पास्टर राज कितनी किताबें होंगी? हजारों ही किताबें हैं। हजारों ही किताबें पढ़ी मैंने, हजारों ही डॉक्ट्रिन्स पढ़ी मैंने, लेकिन घूम फिर कर एक ही जगह आ गया, वो है बाइबल। हजारों ही प्रीचर्स को सुना मैंने, लेकिन घूम फिर कर कहां आ गया? अपने पास्टर के पास। मैंने बोला सर आप ही ठीक है, जो शिक्षा आपके पास है वो किसी के पास नहीं। नहीं और घुमाओ। मेरे पास्टर मुझे और जाओ, कोई बात नहीं, ये पैसे ले जाओ और घूमो, थोड़ा और जाओ। याद रखिएगा, जो आपको घूमने के लिए बोलता जाओ ना जाकर सर्वे कर कर आओ, समझ जाइए वो चरवाहा अच्छा है। और जो आपको बांध कर रखता है, जो आपको कहे नहीं यहीं रहे और पटा डाल देता, याद रखिएगा पटा कुत्तों के गलों में डाला जाता है, भेड़ के नहीं। समझ पा रहे हैं? समझ पा रहे हैं? विनोद प्रोचिया मिनिस्ट्री किसी के गले में पट्टा नहीं डालती। विनोद प्रोचिया मिनिस्ट्री की डॉक्ट्रिन्स किसी के गले के अंदर रस्सी नहीं डालती, बल्कि कहती है जाना है तो जाओ, आओ हम प्रार्थना करके भेजेंगे, जाओ जाकर देख कर आओ। और बहुत से लोग प्रदर्शन कर कर वापस यहीं आते और कहते हैं सर
थक गए, परेशान हो गए, सानू पनाह दे दो। साडे दरवाजे, दोनों दरवाजे 24 घंटे खुले रहते ने, जद मर्जी आ जाओ। आमीन। ये आपका घर था, आपका घर है और आपका घर रहेगा। कभी भी आप आ सकते हैं, लेकिन प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है, इतने पागल होकर मत आइएगा कि हमें आपके अंदर से कुछ खुरचते हुए बहुत दुख हो, फिर आपके भी दर्द होगा। क्या कहते हैं, फिर दर्द सहन नहीं होगा, फिर वापस मुड़ने का दिल करेगा। क्योंकि जब फंगस लग जाती है तो ऑपरेशन करने पड़ते हैं। जब फंगस लग जाती है तो वो कैंसर का कारण भी बन जाता है। पास्टर साहब ठीक कह रहा हूं? कई बार फंगस पैर भी कटवा देती है, कई बार फंगस, डॉक्टर ने कहा इतनी उंगली कटेगी, फंगस लग गई है। अच्छा कोई नहीं, थोड़े दिन बाद आता, थोड़े दिन बाद आता तो अब डॉक्टर कह रहा इतना कटेगा क्योंकि फंगस बढ़ गई है। अच्छा कोई नहीं, अभी तो डोंट वरी, मुझे कुछ नहीं करवा। थोड़े समय के बाद आता तो डॉक्टर कहता अब इतना कटेगा क्योंकि फंगस। फंगस कैसे बढ़ती है? लापरवाहियों से, लापरवाही करने से। आपके बीच में कुछ जवान लोग ऐसे बैठे हैं, आपके बीच में कुछ परिवार ऐसे बैठे हैं, जब तक मैं ऐसी शिक्षा आपको नहीं दूंगा आपको समझ नहीं आएगा, आपको कुछ समझ नहीं आएगा। लेकिन जब टीचिंग दूंगा, शिक्षा दूंगा आपको, तो आपको समझ आएगा। आप एक बार लगातार 3 महीने जो सरमन दिए जाते हैं उनको एक बार ध्यान से सुन लीजिए, 3 महीने। फिर आपका जहां दिल करता वहां जाइए, लेकिन 3 महीने आप वो सरमन सुन लीजिए जो विनोद प्रोचिया देता है। किस किस को समझ आई? मात्र 3 महीने आप वो सरमन सुन लीजिए जो मैं पवित्र आत्मा की ओर से आपके बीच में बांट रहा हूं। 3 महीने के बाद जहां आपका दिल करता वहां जाइए, लेकिन ध्यान से सुनिएगा, 3 महीने के अंदर आपके अंदर पवित्र आत्मा की आग, पवित्र आत्मा की जलन उठ जाएगी।